तो दोस्तों, भारत देश में पशु पक्षियों और पेड़ों की पूजा तो आम बात है, लेकिन आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वहाँ पर इंसान की तो क्या पूजा होती है, साथ साथ ही उसकी मोटरसाइकिल भी पूजी जाती है। तो दोस्तों, आप लोग तो सोचते होंगे कि ये कैसी कहानी है। तो मैं आपको बताऊं, ये एक भूतिया बुलेट की एक कहानी है। तो दोस्तों, उस गांव के रहने वाले लोग यहाँ माथा टेक कर मन्नत भी मांगते हैं। यहाँ केवल उन लोगों के अलावा यहाँ के पुलिस कर्मी भी ड्यूटी से पहले यहाँ ज़रूर आते हैं। जोधपुर से पाली की ओर जाते समय पाली ज़िले से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा बोर्ड दिखाई देगा और साथ ही वहाँ भारी भीड़ से भरा एक चबूतरा भी दिखाई देगा और जहाँ एक बहुत ही बड़ी फ़ोटो और ज्योत जलती नज़र आएगी। तो समझ लीजिए, यही है ओम बाबा की बुलेट की मोटरसाइकिल। और दोस्तों, ये मोटरसाइकिल हमेशा फूलों से घिरी रहती है। तो दोस्तों, क्या है इस मोटरसाइकिल बुलेट बाबा का रहस्य, क्यों की जाती है यहाँ बुलेट साइकिल की पूजा, आइए जाने। ओम सिंह राठौर उर्फ ओम बाबा राजस्थान की पाली ज़िले के एक गांव चोटीला के ठाकुर श्री जोग सिंह जी राठौर के पुत्र थे और ओम पन्ना को बुलेट चलाने का बहुत शौक़ था। और एक दिन इसी जगह पर बुलेट से जाते समय ओम पन्ना की एक भारी दुर्घटना में 1988 में मौत हो गई और वो दुर्घटना इतनी सख्त हुई कि ओम पन्ना उसी समय वहाँ पर मर गया। दोस्तों, तभी से ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर हमेशा कोई ना कोई गाड़ी दुर्घटना होती रहती है और कई गांव के लोग यहाँ दुर्घटना में मारे भी जाते हैं। फिर दोस्तों, ओम पन्ना की मौत के बाद उनकी बुलेट को स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने कार्रवाई के दौरान बुलेट को थाने में लेकर आ गए, लेकिन जब सुबह उस बुलेट को गायब देखकर सभी पुलिस वाले आश्चर्यचकित से हो गए। उनको ढूंढने पर वो बुलेट उनको उसी दुर्घटना पर मिली जहां ओम पन्ना की मौत हुई थी। जहां दुर्घटना हुई थी वो मोटरसाइकिल फिर उसी जगह ही मिली और तकरीबन 2 या 3 बार वापस ऐसा ही हुआ। बुलेट अपने आप दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाती। ये सब देखते हुए स्थानीय पुलिस कर्मचारियों और ओम पन्ना के पिताजी ने उस बुलेट को वहीं पेड़ के नीचे छांव में रख दिया। इस चमत्कारिक घटना के बाद स्थानीय लोगों के अनुसार ओम पन्ना की आत्मा यहाँ गाड़ी चलाने वालों को दुर्घटना से बचाती है और गाड़ियों की रफ्तार कम करती है और उसके बाद यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। ओम पन्ना की इस तरह गाड़ी चलाने वालों की मदद करने के अच्छे काम को देखकर वहाँ के लोगों में इनकी प्रेत श्रद्धा बढ़ती गई और आज यहाँ पूजा करने वालों को हर दम भीड़ लगी ही रहती है। और दोस्तों, उस जगह से निकलने वाला हर लोग ओम पन्ना को नमस्कार करके जाता है। और दोस्तों, ओम पन्ना की आत्मा आज भी उसी जगह पर रहती है। और दोस्तों, ये सब देखते हुए वहाँ के लोगों का कहना है कि ओम पन्ना की आत्मा उसी बुलेट पर आज भी आती है और इसीलिए वहाँ के लोग ओम पन्ना की बुलेट की पूजा आज भी करते हैं। तो दोस्तों,
आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। तो दोस्तों मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पर है। और दोस्तों मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और उसी कॉलेज में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की थी, जितना भी मैं पढ़ा था उसी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी। और उसी कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने उस लड़की को ना देखते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उस लड़की की प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी मैं वहाँ रुकने की कोशिश नहीं की। और फिर वो लड़की कई दिनों तक मुझे वहाँ दिखी। और एक दिन की बात है कि एक दिन वो लड़की मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन सा हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानता था, क्योंकि मैंने उस लड़की से कोई भी बातचीत नहीं की थी और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा था कि तुम कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो। बस सिर्फ वो मुझको देख रही थी और मैं उसे देख रहा था। इसीलिए दोस्तों उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की को नहीं देखने से बेचैन सा हो गया और मैंने सोचा यार वो लड़की पता नहीं कहाँ है कि मुझे दिख ही नहीं रही है। फिर दोस्तों ये सारी बात सोचते हुए मैं कई बार तो कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता, पर वो लड़की मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया और मेरा मोबाइल बजने लगा। फिर मैंने देखा नया नंबर है। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक लड़की बोली, हेलो। फिर मैंने कहा, हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या मेरी आपको आवाज़ आ रही है? फिर उसने कहा, हाँ आपकी आवाज़ तो मुझे आ रही है। फिर दोस्तों उस लड़की ने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी। और फिर उस लड़की ने बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुज़रते हुए देखा करते हो। फिर दोस्तों ये सुनते ही मैं अचंभित सा रह गया। मेरे तो होश ही उड़ गए कि ये तो वही लड़की है। और फिर मैंने सोचा कि इसके पास यार मेरा नंबर कैसे आया और ये लड़की मुझसे बात क्यों कर रही है। लेकिन दोस्तों मैंने उसकी मीठी बातों में इतना खो खसा गया कि ये सब बातें उससे मैं पूछना ही भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा सा रहा था। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को साथ में ले जाना सही समझा और मैं अपने दोस्त को साथ में लेकर के चला गया। फिर दोस्तों मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुँचे तो वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। फिर हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया और मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन उस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ था, फ़ोन बंद था। मैं घर लौट गया। अपने घर में घुसते ही फ़ौरन उस लड़की का फ़ोन आया। फिर मैंने देखा
ये तो यार वही लड़की का फ़ोन है। फिर मैंने फ़ोन को उठाया और मैंने गुस्से से कहा, हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई वहाँ पर? क्या हमको पागल समझा है आपने? फिर मेरी बात को सुनकर उस लड़की ने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ में लेकर के आए थे? मुझसे अकेले मिलने आना। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अकेले ही आऊँगा। फिर दोस्तों अगले दिन सुबह मैं अपने फ़ोन से उसके फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। फिर मैं तो एक बार डर सा गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने लगा। उस लड़की की मम्मी से बात करने लगा और मैंने कहा, आंटी जी, क्या आपकी लड़की से मेरी बात हो सकती है? क्योंकि मुझे कॉलेज का थोड़ा सा काम पूछना है। फिर दोस्तों मेरी बात सुनकर उस लड़की की मम्मी ने कहा, अरे बेटा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता है? बेटा, प्रिया को मरे तो 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं। दोस्तों उसकी मम्मी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का सा रह गया। मेरे तो एकदम से रोंगटे ही खड़े हो गए और मेरे हाथ से मोबाइल एकदम से छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि उसकी मम्मी ने जो मुझे बताया था, ये सारी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर मैंने सोचा कि यार, मैं जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था, वो क्या एक आत्मा थी? दोस्तों ये सब बात जानने का बाद भी मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी के फ़ोन लगाया, सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर तुम खुद ही आकर देख लो बेटा। फिर दोस्तों मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी थी। मैंने देखा उसकी माँ ये घटना सुनाकर रोने लगी। फिर मैंने उसकी माँ को हौसला दिया। फिर दोस्तों उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकालकर फेंक दी और नए नंबर ले लिया और फिर कभी फ़ोन नहीं आया उस लड़की का। लेकिन दोस्तों आज भी मैंने अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। जब भी मेरे फ़ोन पर कोई अनजान नया नंबर आता है तो मैं एकदम से डर जाता हूँ और सोचता हूँ कि यार, कहीं ये उसी लड़की का फ़ोन तो नहीं आया है। दोस्तों आप लोगों को मेरी आप बीती पसंद आए तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में छोटा सा अपनी राय ज़रूर भेजें।